शेरू, आज तुम लोगों ने नमक हलाल होने का सबूत दिया। लाला जी, आपके लिए जान भी हाजिर है। सिर्फ जहांगीर खान के दरख्त काटे हैं या उसके कोई बंदे वंदे भी मारे हैं? बंदे भी मारते, अगर वहां कोई होता तो। कोई भी नहीं था वहां? नहीं लाला जी, बिल्कुल वीरान था जंगल, जैसे चिरिंद परिंद हर शय से खाली करवाया गया हो। जहांगीर खान के जंगल की लकड़ियां काटी हैं ना? कहीं अपने जंगल पे तो नहीं डाका मारा है? नहीं लाला जी, जंगल तो जहांगीर खान का ही था। अब हम इतने भी नासमझ तो नहीं। हैरत है, पता होने के बावजूद जहांगीर खान ने अपने बंदे क्यों नहीं भेजे? ये जहांगीर खान की कौन सी चाल हो सकती है? जहांगीर खान का फोन आया लाला जी, आप खुद ही पूछ लें। हेलो। क्यों, खैरियत सर? सैफ पढ़ाई में तवज्जो नहीं दे रहा? अच्छा, थैंक यू सर। क्या कहता था लाला जी? जहांगीर खान ने अपने दरख्त गिने, कितने कटे हैं उसके? जहांगीर खान ने तो दरख्तों की बात ही नहीं की। तो फिर उसने क्या बात की लाला जी? जल जल जहांगीर खान जल। एडवोकेट फजल दुरानी ने जहांगीर खान का केस लेने से इनकार कर दिया। यानी कि तीर सही निशाने पे लगाया लाला जी। शेरू, तुम अच्छी तरह जानते हो तैमूर खान का निशाना कभी खता नहीं हुआ। आपने तो उल्टे हाथ का थप्पड़ मारा है जहांगीर खान के मुंह पर। वो मुझसे जीतने की ख्वाहिश जरूर रखता है। मैंने जो हारना था वो हार चुका। अब तो मेरी सिर्फ जीत ही जीत है। मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं। एक्चुअली मैं चाहती थी कि जिसे मैं पसंद करूं, मेरे पेरेंट्स भी उसे कबूल करें। आपसे एक बात पूछूं, इफ़ यू डोंट माइंड? अगर माइंड करने वाली बात होगी तो ज़रूर माइंड करूँगा। न जाने मुझे क्यों लगता है कि माजी में आपकी ज़िंदगी में कोई लड़की थी। हाँ, अगर ऐसा हो तो। कोई हर्ज नहीं, हर किसी के छोटे मोटे अफेयर्स होते हैं। अभी बता दे, शादी के बाद मुझे पता चला तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। रिश्ता जोड़कर तोड़ना मेरे बस में नहीं होता। इनकार करना है तो अभी कर दो। तो क्या मेरा शक ठीक है? शक हमेशा शक ही होता है, जो रिश्तों की मजबूत से मजबूत दीवार में दरार डालता है, वरना ऐसी कोई बात नहीं। वैसे आप हैंडसम हैं, पढ़े लिखे हैं। आई एम एस्टोनिश्ड कि आपकी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं आई। मुझे ज़िंदगी के मसाइल ने और कुछ बन कर दिखाने की लगन ने कहीं देखने ही नहीं दिया। आई एम सॉरी, मैंने आपका दिल दुखाया। दिल तो होता ही दुखने के लिए। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन प्यार में शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकती।
मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ और मोहब्बत के बदले मैं खालिस मोहब्बत चाहती हूँ जिसमें कोई शरीक ना हो। देख के गाड़ी नहीं चला सकते? अंधे हो क्या? इंसान को इंसान नहीं समझते? बेवकूफ, पागल। क्या हुआ है? खैरियत? सैफ कहाँ है? वो बाहर दोस्तों के साथ गया है। जब आए तो उससे कह देना कि अब वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं रह के अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करें। हुआ क्या है, कुछ तो पता चले। अपने लाडले से कह देना कि प्रिंसिपल को फ़ोन करके खुद पूछ ले हुआ क्या है। क्या हुआ बेटा, क्यों उखड़े उखड़े नजर आ रहे हो? बुनियाद मजबूत ना हो तो चीज़ें उखड़ी जाती हैं। आप ही क्या करती थी? मगर हुआ क्या है? मुझे भी नहीं बता रहे, बस सैफ को कॉलेज जाने से मना कर रहे हैं। मुझे बताओ बेटा, नाराजगी की वजह क्या है? कॉलेज से सैफ के प्रिंसिपल का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि सैफ की तवज्जो पढ़ाई की बजाय कहीं और है। लाला जी, अगर आपने मना ना किया था तो मैं उस लड़की को वहीं पे सबक सिखा देता। औरत जात थी, इसलिए खामोश रहना पड़ा। अगर आप हुक्म करें तो उस लड़की को हमेशा के लिए गायब करवा दूं। कुछ नहीं करना। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा लाला जी, वरना ऐसे लोग। कहा ना, कुछ नहीं करना। सिर्फ ये पता करो कि कौन थी वो। शाम तक पता लग जाएगा लाला जी। किसकी वजह से तैमूर खान के सामने जुबान चलाने की हिम्मत की उसने? आपके ख्याल में कहीं ये जहांगीर खान की चाल तो नहीं लाला जी? शेरू, जितना कहा है उतना करो। जो हुक्म लाला जी। किसके पीछे कौन है मैं खुद मालूम कर लूंगा। जुल जुल। लगता है सलमान बहुत डिस्टर्ब है अम्मी। उम्मीद के टूटने का जख्म खंजर के जख्म से भी गहरा होता है। लेकिन कसूर सैफ का भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे कॉलेज का रिजल्ट अच्छा नहीं आया क्या? कौन सा रिजल्ट? मिड टर्म रिजल्ट की बात हो रही है। अरे ये किसने कहा आपसे? सवाल पे सवाल किए जा रहे हो, जो पूछा उसका जवाब दो। सलमान की बात तुम्हारे प्रिंसिपल साहब से हुई थी, तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए। बात मार्क्स की नहीं है, एहसास जिम्मेदारी की है। प्रिंसिपल साहब से बात हुई थी मेरी, वो कह रहे थे कि तुम्हारा ध्यान आजकल पढ़ाई में नहीं। किन सरगर्मियों में घुसे हुए आजकल? क्या कर रहे हो? ऐसी बात नहीं है भाई। तो फिर कौन सी बात है? सारी ख्वाहिशें तो पूरी करते हैं तुम्हारी, गाड़ी तक दे रखी है तुम्हें। भाई की बात का जवाब दो सैफ। तुम्हारी ख्वाहिशें और इस घर के निजाम को चलाने के लिए सुबह से शाम तक मेहनत की चक्की में पिसता है मेरा बेटा। और इन सब बातों का नतीजा अम्मी जान, 3rd डिवीजन,
सलमान प्लीज काम डाउन। एक आध रिजल्ट कमजोर आ जाता है। आजकल खाली फर्स्ट डिवीजन से भी काम नहीं चलता, और सिर्फ पासिंग मार्क्स वाले को कौन पूछेगा। आइंदा मेहनत करेगा। बस ये अब यहीं रहेगा। ना अपना घर बसा रहे हो ना मेरा घर बसने देते हो। एक एहसान कर दो, अगर कुछ नहीं कर सकते तो या तो मुझे भी मेरे बाप के पास पहुंचा दो या खुदारा खुद शादी कर लो। चाय लाला जी। एक बहुत अच्छा रिश्ता मेरी नजर में आया है। खानदानी लोग हैं, लड़की 7 पर्दों में रहती है जी, बस ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। रहने दो कादिर बख्श, मैंने तो कुछ और सोच लिया। जिंदगी थी जो बच गई, वरना तुम्हारे इलाके के फिरौन ने तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुमने उससे कोई बात तो नहीं की ना? बात मैंने तो उसको ऐसी ऐसी सुनाई है कि याद करेगा वो। ये क्या किया तुमने? तुम जानती नहीं वो कितना खतरनाक आदमी है। जानती हूँ मैं, सब बड़ी गाड़ियों वाले ऐसे ही खतरनाक होते हैं। रिया, तुम्हें उससे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, चाहे वो हमें कीड़े मकोड़ों की तरह रोन दे। अक्लमंदी यही है। ये अक्लमंदी नहीं, बेहिसी है। तुम्हें उन लोगों की गुलामी करने की आदत हो गई है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम समझो मेरी बात। अगर तैमूर खान जैसे लोगों के खिलाफ बोलेंगे नहीं तो वो कुचल देंगे हम सबको। कैसे समझाऊं तुम्हें? क्या करेगा? तंग करेगा मुझे, मारेगा, इंतकाम लेने की कोशिश करेगा। हो सकता है। मैं उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगी, कानून का दरवाजा खटखटाऊंगी। कौन सा कानून? जो बनाए ही तैमूर खान जैसे लोगों के तहफ्फुज़ के लिए जाता है। उस पुलिस के पास FIR कटवाओगी जो तैमूर खान के घर के बाहर गार्ड बन के खड़ी रहती है। जवान लड़का है, प्यार मोहब्बत से ही समझाना पड़ेगा। मैं कौन सा बंदूक लिए उसके सर पे खड़ा, उसकी बेहतरी के लिए तो सोच रहा हूँ। चले, उसने मुझे कहा है आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। देख लो, तुम्हारी ये बेजा हमायत उसे मजीद लापरवाह ना कर दे। मुझे पूरा यकीन है ऐसा कभी नहीं होगा। होप सो। इस कदर उदास होने की जरूरत नहीं शहजादे। अच्छा, तो फिर किस कदर उदास होते? उदास होने का कोई पैमाना होता है भाभी? अरे वाह, तुम तो शायराना बातें करने लग गए। लगता है सचमुच मोहब्बत हो गई है। तो आपको क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? मजाक तो नहीं, मुझे लगता है टाइम पास कर रहे हो। नहीं भाभी, भाभी मैं वाकई उसे चाहने लगा। उसी की वजह से तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है ना? जी भाभी। उसमें ऐसा क्या है सैफ? भाभी वो आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ है। आप उसे एक बार देखेंगी ना तो मेरी पसंद की तारीफ किए बगैर रह नहीं सकेंगे। अच्छा, जब शाजिल की शादी पर आओ
तो उसकी तस्वीर जरूर ले आना। जाऊंगा तो आऊंगा ना। सुबह तुम जा रहे हो। व्हाट? तो क्या भाई मान गए? कैसे ना मानते, मुझे कभी इनकार किया है उन्होंने? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाभी। मगर अपना वादा याद रखना कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी से सलमान को कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अरे आप फिक्र ना करें भाभी, मैं अपनी यूनिवर्सिटी से टॉप तो नहीं करूंगा, लेकिन अच्छे मार्क्स में पास हो जाऊंगा, प्रॉमिस। भाभी डोंट फॉरगेट। थैंक यू। ओके थैंक यू। ओके। क्या सारे इम्तिहान मेरे लिए हैं? क्यों? अब क्या हुआ? तुम और तकदीर मिलकर मेरे साथ अजीब अजीब खेल क्यों खेल रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं, बात क्या है? तुम हर बार अपनी बेवफाई को मजबूरी का नाम देकर मेरे गले में एक नया अजाब क्यों डाल देती हो? आहिस्ता बोलो, सलमान घर पे है। अभी तो सिर्फ सलमान है, फिर एक और आ जाएगी और जिंदगी मशकूक हो जाएगी। कब से कह रही हूं चले जाओ मेरे घर से। जा रहा हूं, और हां, मैं नताशा से शादी भी नहीं करूंगा। क्यों? इसमें निताशा का क्या कसूर है? अभी से शक करने लगी है वो मुझ पे। शक? तुम्हारी पसंद के आगे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, मगर मेरा सरमाया, मेरा माजी, मेरे गुजरे हुए हसीन लम्हात हैं, मैं उन पर किसी को उंगली उठाने की इजाजत नहीं दे सकता, चाहे मेरा मुस्तकबिल तारीख ही क्यों ना हो जाए। ये शाज़िल क्या कह रहा था? जी? शाज़िल क्या कह रहा था? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। एक मसला खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। अब क्या नया मसला हो गया? शाज़िल ने निताशा के साथ शादी से इनकार कर दिया है। थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा प्यार।